नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। बीएनबीए यानी कि बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आज हम जिस बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं वो है अवैध निर्माण और बदरंग होते शहर। क्योंकि कोई भी शहर तभी खूबसूरत लग सकता है जब वो सही तरीके से बना हो, प्लान्ड वे से बना हो, लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि अतिक्रमण की बात करें, अवैध निर्माण की बात करें, इन अवैध निर्माण की वजह से जो शहर की खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती है। और इसके साथ साथ कई और बड़ी समस्याएं, चाहे जाम की बात करें, ट्रैफिक को लेकर कई परेशानियां सामने निकल कर आती हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी सरकार अब अवैध निर्माण को लेकर सख्त हो गई और एक नकेल कसने की तैयारी की जा रही है, कि अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही कि जो अतिक्रमण है, जो अवैध निर्माण है, उनको चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। और इसीलिए इस बार योगी सरकार ने कुछ बड़े शहरों को चुना है, उन शहरों को चुना है जहां पर 5000 से ज्यादा जो अतिक्रमण के मामले हैं, यानी कि अवैध निर्माण के जो मामले हैं, उन शहरों की लिस्टिंग की गई है, एक पूरी लिस्ट बनाई गई है। अब आने वाले दिनों में उन शहरों पर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जहां पर 5000 से अधिक के अवैध निर्माण के मामले हैं, उन शहरों की एक सूची तैयार हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल आज बीएनबीए में यह है कि आखिर हम चाहे हॉल की बात करें या मल्टीप्लेक्स की बात करें या फिर इमारतों की बात करें, वो ऐसा तो नहीं है कि रातों रात तैयार हो जाती हैं, वो महीनों लगते हैं उनके बनने में। उस समय जो जवाबदेही होती है, जो अथॉरिटी होती है, वो आखिर कहाँ होती है, उसका उस समय क्या क्या भूमिका होती है, और जब कोई बड़ी इमारत बन जाती है तब उस पर कार्रवाई करने की बात आखिर क्यों उठती है? क्योंकि अगर इससे पहले ही उन पर अंकुश लगा दिया जाए, रोक दिया जाए, तो शायद जो अवैध निर्माण की बात है, जो अतिक्रमण की बात है, वो ना हो पाए। तो बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आज इसी बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति को देख लेते हैं कि कौन कौन से वो बड़े शहर हैं। इसके साथ साथ अतिक्रमण के या अवैध निर्माण के क्या मामले वो देख लेते हैं। अतिक्रमण का खेल, नक्शा और निर्माण का बिगड़ा तालमेल। अतिक्रमण पर शिकंजा यानी कि विकास प्राधिकरण ने पूरी तैयारी कर ली कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े शहरों में, उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े शहर जो चिन्हित किए गए हैं, उन पर कार्रवाई होगी। जो अवैध निर्माण जहां पर ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में कुल अवैध निर्माण की जो अभी संख्या लगभग 2,25,214 है। इसमें कई ऐसे बड़े शहर हैं जहां पर जो अवैध निर्माण की संख्या है वो हजारों में है। निशाने पर कौन कौन है? जो मॉल है, कोचिंग सेंटर है, जो अवैध निजी अस्पताल है, होटल है, बड़े आवासीय भवन है, जो किसी न किसी तरीके से जिनमें अवैध निर्माण हुआ है, यानी कि उन्होंने जितना उनका नक्शा पास हुआ था, जितने में उनको बनाना था, उससे कहीं उन्होंने आगे पीछे बढ़कर बनाया है। कार्रवाई के समय इसीलिए कि उनको सील किया जाएगा, जियो टैगिंग की जाएगी। जियो टैगिंग क्यों की जाएगी? क्योंकि जब बाद में एक बार सील हो जाता है, उसके कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद फिर वो अगर उसमें कोई निर्माण करते हैं, इसकी जानकारी हो। और इसीलिए सरकार इस बार सख्त हो गई है अवैध निर्माण को लेकर, और ये एक बड़ी प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। घपलेबाजी क्या होती है? नक्शा और निर्माण में बड़ा अंतर होता है, यानी कि एलडीए की तरफ से, विकास प्राधिकरण की तरफ से जो नक्शा पास होता है, नक्शा कुछ और पास होता है, लेकिन निर्माण वहां पर कुछ और होता है। अनदेखी कहां पर होती है? आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग करना, ये एक बड़ी अनदेखी होती है। खासतौर से जो पुराने शहर हैं, जहां पर जो पुराने कस्बे हैं, उनकी बात करें तो वो आवासीय है, लेकिन उनका जो प्रयोग है वो व्यावसायिक तरीके से किया जाता है। साठ गांठ की बात करें, बिल्डर और अधिकारी कर्मचारी, जब हम विकास प्राधिकरण की बात करते हैं, आवास विकास की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की मिलीभगत के चलते ही बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाती हैं, हॉल बन जाते हैं, मल्टीप्लेक्स इमारतें बन जाती हैं, और बाद में यही शहर की जो खूबसूरती है उसको कहीं ना कहीं धूमिल करते हैं। तो आज बिग न्यूज बिग एनालिसिस में इसी बात पर हम इसका विश्लेषण करेंगे कि आखिर एक खूबसूरत शहर बनाने के लिए जब सरकार इतना प्रयास करती है, तो जो बिल्डर हैं या फिर बाकी जो लोग हैं, जो अथॉरिटी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए सिद्धार्थ कालहंस जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि अवैध निर्माण को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सरकार अब नकेल लगाने की तैयारी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े शहर चिन्हित भी किए गए हैं जहां 5000 से अधिक अवैध निर्माण के मामले हैं। देखिए, निसंदेह अवैध निर्माण जो है वो अर्बन डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत पेश आती है अर्बन प्लानिंग में, वो अवैध निर्माणों की वजह से होती हैं। अब ये है कि अवैध निर्माण
समस्या कहाँ बन रहे हैं, अवैध निर्माण समस्या सबसे ज़्यादा उन बड़े शहरों में बन रहे हैं जहाँ आबादी का यातायात का घनत्व सबसे ज़्यादा है। और इसीलिए शायद जो कवायद शुरू की गई है योगी सरकार की ओर से, उनकी जद में पहले उन बड़े शहरों को रखा गया है जिन बड़े शहरों में अवैध निर्माण ज़्यादा हैं और जिन बड़े शहरों की आबादी ज़्यादा है। ये देखिए, अवैध निर्माण कोई आज की चीज़ नहीं है, एक लंबे समय से ये सिलसिला चलता आ रहा है। आवास विकास परिषद अगर 70 के दशक में बनती है जी, तो उससे पहले जो विकास प्राधिकरण है, जैसे लखनऊ में आप बात करें, पहले इसे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था, जो बाद में जब शहर बढ़ने लगा तो एक डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़रूरत महसूस की गई। जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम था शहर के अर्बन डेवलपमेंट के लिए काम करना और ज़रूरतमंदों के लिए व्यवस्थित विकसित आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना। देखिए, समस्या वहाँ से शुरू होती है कि जब नक्शा और निर्माण में जो आपने फ़र्क की बात कही है, वहाँ शुरू होता है कि जो नक्शा पास किया जाता है उस नक्शे से इतर जो निर्माण होता है और उस समय जो प्रवर्तन की कार्रवाई होती है, इन्फोर्समेंट की जो कार्रवाई होती है, वो नहीं हो पाती है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर शहरों में हमें अवैध निर्माण दिखते हैं। और अवैध निर्माण जो व्यावसायिक हैं, जिनका आपने जिक्र किया है अभी अपने डिबेट की शुरुआत में, कि मॉल में, होटल में, निजी अस्पतालों में और बड़े आवासीय भवनों में, वहाँ इसकी समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। व्यावसायिक उपयोग भी आवासीय संपत्तियों का वो सबसे ज़्यादा इन बड़े भूखंडों पर, बड़े आवासीय भवनों में दिख रहा है और जिनके चलते शहर का पूरा तालमेल बिगड़ता है, शहर की खूबसूरती भी कहीं ना कहीं व्यवस्था चौपट होती है। बिल्कुल। सिद्धार्थ, एक मेरा बड़ा सवाल ये है आपसे कि जब हम अवैध निर्माण की बात करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों की बात करते हैं, हॉल की बात करते हैं, मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं जो अवैध तरीके से निर्मित हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ दिन में ही तैयार हो जाते हैं, महीनों उन पर काम चलता है और एक बड़ी इमारत खड़ी हो जाती है। आखिर उस समय अथॉरिटी की जिम्मेदारी क्या होती है? बाद का इंतजार किस बात का कि वो जब बन जाएगी उस पर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, उसको उस पर सील किया जाएगा? देखिए, निसंदेह प्राथमिक गलती अथॉरिटीज़ की है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की है, जिनको उसी समय उस निर्माण को रोकना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी जो प्रवर्तन की कार्रवाई हो रही है, उस प्रवर्तन की कार्रवाई का अकेली इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जबकि होना ये चाहिए डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी अवैध निर्माण को सील करती है। सील करने के बाद सील्ड प्रॉपर्टी, यानी जो प्रॉपर्टी सील कर दी गई है, उसका जिम्मा पुलिस को दिया जाना चाहिए और दिया जाने का प्रावधान है। यानी कि अगर उस प्रॉपर्टी पर दोबारा उस सील को तोड़ा जाता है, उसको खोला जाता है, वहाँ निर्माण होता है, उसको रोकने का काम पुलिस का है। जिला प्रशासन का भी रोल है कि जिला प्रशासन जरूरी निषेधात्मक कार्रवाई करके ऐसा ना होने दे। लेकिन अभी तालमेल में कमी देखी जा रही है, वो तालमेल की कमी दूर करेगा ये जो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से ये नया अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान में ये सारी एजेंसी जब साथ आएंगी तब जाकर अवैध निर्माण पर अंकुश लगाए जाने की शुरुआत हो सकेगी। तो मुझे लगता है कि अथॉरिटीज जो भी जिला प्रशासन है, उसको, पुलिस को और डेवलपमेंट अथॉरिटी को, तीनों को एक साथ मिलकर अवैध निर्माण को रोकने की कवायद करनी होगी, तभी हो पाएगा। क्या कहा जा सकता है कि अथॉरिटी की जो अनदेखी है वो शहर पर भारी पड़ती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोगों को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, निसंदेह अथॉरिटी की अनदेखी है। अथॉरिटी की बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगातार, जिन पर प्रदेश सरकार, तो कई बड़े हादसे भी हो जाते हैं, हादसे भी हुए हैं और जिन पर लगातार प्रदेश सरकार अंकुश लगाती जा रही है। आपको मैं बता दूं, पहले जो अथॉरिटी होती थी उसमें केवल इन्फोर्समेंट का एक अफसर होता था और एक बहुत छोटा सा आमला होता था जो शहर में अवैध निर्माणों की रोकथाम का काम करता है। अब शहर को जोन में बांटा गया है, हर जोन में इन्फोर्समेंट का अपना एक डिवीज़न बनाया गया है। बावजूद इसके अवैध निर्माण पर उस तरह से प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है, जिसके चलते शायद प्रदेश की योगी सरकार को इस बात की ज़रूरत आई कि वो एक सख्त निर्देश जारी करे, एक इस तरह की सूची तैयार करे और अवैध निर्माणों पर पूरी तरीके से शिकंजा कसे। तो निसंदेह इसमें विकास प्राधिकरणों की जो भूमिका होती है, उस भूमिका के निर्वहन में कहीं ना कहीं से कमी जरूर रही है। बिल्कुल कह रहे हैं कि निर्वहन में कहीं ना कहीं कमी रही और इसीलिए जो अवैध निर्माण की संख्या है हर बड़े शहर में बढ़ती जा रही है। अतिक्रमण की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं जब अतिक्रमण बढ़ता है, अवैध निर्माण बढ़ता है, तो शहर की जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं खराब होती है और शहर बदरंग हो जाता है। देख लेते हैं कि वो कौन से शहर हैं जो चिन्हित किए गए हैं और इस बार 5000 से अधिक की जो आबादी वाले जो शहर हैं उनकी एक लिस्टिंग की गई है। अवैध निर्माण के अगर टॉप शहरों की बात करें
तो प्रयागराज टॉप पे है, जहां पर सबसे ज्यादा अवैध निर्माण के मामले हैं। उनकी संख्या लगभग 30,715 है, यानी कि वो अगर प्रयागराज में सबसे ज्यादा है, उसके बाद वाराणसी में भी 24,758 अवैध निर्माण के मामले सामने आए हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब उन बड़े शहरों को चिन्हित करके जहां पर अवैध निर्माण के ज्यादा मामले हैं, उन पर कार्रवाई करेगी, ताकि शहर को खूबसूरत बनाया जा सके, लोगों को दूसरी समस्याओं से निजात दिलाई जा सके। गोरखपुर में लगभग 23,379 मामले, लखनऊ में 15,219 मामले यानी अवैध निर्माण से जुड़े हैं। और ये वो कुछ बड़े शहर हैं, ऐसे कई बड़े शहरों की लिस्टिंग की गई है, सूची बनाई गई है, लेकिन ये कुछ बड़े शहर हैं जहां पर अवैध निर्माण के जो मामले हैं वो सबसे ज्यादा हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ में 13,000 से अधिक मामले अवैध निर्माण से जुड़े हैं। और इस बार जो कार्रवाई है ये उन शहरों की सूची है जो 5,000 से ज्यादा जो अवैध निर्माण से जुड़े जो शिकायतें हैं, जो मामले हैं, उन शहरों की ये सूची है, यानी कि कुछ बड़े शहर चिन्हित किए गए हैं। कानपुर, जिसे हम औद्योगिक शहर के रूप में भी जानते हैं, 12,000 से अधिक जो अवैध निर्माण के मामले वहां पर है। इसके साथ साथ मुरादाबाद में लगभग 11,748। तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के जो शहर हैं उनको खूबसूरत बनाने के लिए, उनको व्यवस्थीकरण करने के लिए एक पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। गाजियाबाद में 7,317 मामले ऐसे हैं। सिद्धार्थ जी, कैसे देखते हैं? ये कुछ शहरों के हमने अभी नाम इसमें दिखाए हैं, लेकिन और बड़े शहर हैं जो चिन्हित किए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो प्रयागराज में है। देखिए, एक बात तो आपकी सूची से स्पष्ट हो जाती है कि जिस शहर में विकास प्राधिकरण पहले गया, यानी वहाँ पहले जहाँ विकास प्राधिकरण का गठन किया गया, वहाँ आपको अपेक्षाकृत अवैध निर्माण के मामले कम नजर आ रहे हैं। जैसे लखनऊ है, इन सारे शहरों में सबसे बड़ा शहर है, बावजूद इसके लखनऊ का नंबर कई शहरों से नीचे आ रहा है। कानपुर है, उसके कानपुर का नंबर नीचे आ रहा है। कानपुर बहुत बड़ा शहर है, लखनऊ के बाद दूसरे नंबर का शहर है। लेकिन तो देखिए, जैसे ये अपने आप में इस बात को साबित करता है कि विकास प्राधिकरण का गठन और विकास प्राधिकरण का आकार जहां बड़ा है, आकार बड़ा होने से मेरा मतलब है जहां विकास प्राधिकरण के पास पर्याप्त संख्या में कर्मचारी, अधिकारी, संसाधन मौजूद हैं कि वो अवैध निर्माण को रोक सकते हैं या अवैध निर्माण पर लगाम कर सकते हैं, वहां पर तादाद उतनी ज्यादा नहीं है बनिस्बत उन शहरों की जहां पर विकास प्राधिकरण का गठन ही बाद में हुआ है और विकास प्राधिकरण लंबे समय तक सुसुप्ता अवस्था में रहे या बहुत छोटी इकाई के तौर पर काम करते रहे। वहाँ पर रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग एक्ट का सही तरीके से पालन नहीं हो पाया। तो एक बात तो यह है कि विकास प्राधिकरणों की बड़ी भूमिका है, ठीक। दूसरी बात ये देखिए कि वो शहर जो पुराने शहर हैं, उन पुराने शहरों में और ज़्यादा ज़रूरत है व्यवस्थित कॉलोनियों को बसाने की, जिससे कि अवैध कॉलोनियाँ ना बसें। और देखिए, एक अवैध कॉलोनी बसती है जी, कोई निजी कॉलोनी बसाई जाती है, उस निजी कॉलोनी में उसी तरीके से धड़ल्ले के साथ नियम कानूनों का उल्लंघन होता है और वहीं बहुत धड़ल्ले के साथ व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होने लगती हैं। अब चूंकि लोकतंत्र है, जनता के वो मतों से चुनी गई सरकारें आती हैं और जनता ही आखिरकार वहाँ रह रही होती है, तो इसके चलते कई बार कार्रवाइयाँ प्रभावित होती हैं। लेकिन जिन शहरों में व्यवस्था है, जिन शहरों में एक सिस्टम काम कर रहा है, उन शहरों में अवैध निर्माण पर लगाम लगानी होगी, अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण करना होगा, उन्हें सील करने की कार्रवाई करनी होगी। ऐसा इसलिए करना होगा क्योंकि विकल्प मौजूद हैं उन शहरों में, व्यवस्थित कॉलोनियों में रहने के विकल्प मौजूद हैं। उन शहरों में मॉल बनाने का, होटल बनाने का, उन शहरों में सिनेमा हॉल बनाने का, उन शहरों में अस्पताल बनाने का बाकायदा ईयरमार्क होकर जगह निकाली जाती है कि ये जगह होटल के लिए है, ये जगह अस्पताल के लिए है। तो उन जगहों पर ही अस्पताल, होटल, सिनेमा हॉल, एक चीज और, क्या आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसे बहुत से मामले आपके सामने आते रहे होंगे, क्या एक नेक्सस की तरह आप देखते हैं कि पहले आप अथॉरिटी की मिलीभगत से इमारत बना लो, फिर कुछ जवाबदेही की बात आती है तो सील कर दो, 2-3 साल बाद फिर वो ओपन हो जाती है? क्या एक पूरा एक चेन की तरह काम करता है ये पूरा? ये नेक्सस अगर नहीं होगा तो कभी अवैध निर्माण नहीं होगा। ये नेक्सस देखिए, हाल के दिनों में आपको अवैध निर्माण के ताज़ा मामले कम नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो सिस्टम की सख्ती है, प्रदेश सरकार ने सख्ती की है, उस सख्ती के चलते गठजोड़ कामयाब नहीं हो पा रहा है या गठजोड़ बनने नहीं पा रहा है।
तो ये तो निसंदेह है कि बिल्डर के बीच में, अथॉरिटी के बीच में, और देखिए इसमें माफिया एलिमेंट भी इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल। माफिया एलिमेंट जो है इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जहाँ इस तरह की अवैध गतिविधियाँ होंगी, उन अवैध गतिविधियों में पैसा और मसल पावर दोनों इन्वॉल्व होगी। तो ये तीनों का जो नेक्सस है, वो नेक्सस आप जब तक पूरा नहीं होगा, किन्हीं दो के मिलने से नहीं होगा, ये सबके मिलने, एक साथ हाथ मिलाने के बाद ही हो पाएगा। और शायद तभी ऐसा हो पाएगा कि ये इतना ताकतवर होगा कि अथॉरिटी सील भी कर देगी, उसके बाद भी निर्माण चलता रहेगा और बिल्डिंग बनकर खड़ी हो जाएगी। और वो बिल्डिंग किसी भी हालत में हो सकती है, वैसी भी हो सकती है जैसा लखनऊ में भी वाकया देखने को आया था कि एक पूरा का पूरा अपार्टमेंट रहता है, उसके नीचे 4 से 5 लोगों की करीब मौत हो जाती है। ये स्थिति देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बड़ा नेक्सस का मामला सामने उभर करके आता है। लेकिन जब हम अवैध निर्माण की बात करते हैं, अतिक्रमण की बात करते हैं, तो ये भी समझना बेहद ज़रूरी है कि आप कहाँ शिकायत कर सकते हैं, कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, ये जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अवैध निर्माण की बात की जाए, अतिक्रमण की बात की जाए, ये पूरे प्रदेश, कहा जा सकता है पूरे देश की एक बड़ी समस्या है। हर बड़े शहरों में ये सब होता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप शिकायत कहाँ कर सकते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। एक बार देख लेते हैं, निर्माण अवैध कहाँ करे शिकायत। इसके लिए सरकार ने एंटी भू माफिया पोर्टल भी तैयार किया है और इस पर सीधे जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। और इस पोर्टल के माध्यम से कई बड़ी प्रॉपर्टी को, जिन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा था, अतिक्रमण कर रखा था, अवैध निर्माण कर रखा था, उसको हटाया है, उसको बाहर किया है। दूसरा है, आप स्थानीय जो पुलिस अधीक्षक है वहां जाकर भी आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, एक आवेदन दे सकते हैं और कह सकते हैं कि ये हमारी जमीन है या दूसरी जमीन है, उस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। संबंधित न्यायालय यानी कि आप जिला न्यायालय पर जाकर भी आप सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 5 और 6 के तहत आपको मदद दी जाएगी। और इसके साथ साथ सरकार ने कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी की है कि उन हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी आप अतिक्रमण से जुड़ी जो समस्याएं हैं, अवैध निर्माण से जुड़ी जो समस्याएं हैं, शिकायत कर सकते हैं। और उस शिकायत के साथ साथ उसको देख भी सकते हैं कि आपके शिकायत पर या आपके आवेदन पर क्या कुछ हो रहा है। तो यानी कि ये कहाँ शिकायत कर सकते हैं और कैसे निस्तारण किया जा सकता है इन समस्याओं का, सरकार ने काफी कुछ प्रयास किए हैं। लेकिन इसमें आपकी जागरूकता बेहद जरूरी है, चाहे आपकी जमीन हो या किसी और दूसरे की जमीन हो या सरकारी जमीन हो। अगर आपको लग रहा है कि उस पर अवैध निर्माण हो रहा है या अतिक्रमण हो रहा है, तो आप ये जो लिस्ट है उस पर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी, लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि हर काम सरकार के भरोसे छोड़ देना ये सही नहीं है। हमें लगता है लोगों की मानसिकता को भी बदलने की जरूरत है। निसंदेह देखिए, लोगों की मानसिकता बदलने की जरूरत है और लोगों को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा कि आपके पड़ोस में अवैध निर्माण हो रहा है और आपकी जिम्मेदारी नहीं है या उसका असर आप पर, आपके आने वाली पीढ़ियों पर नहीं आएगा, ये सोचना होगा। दूसरी बात, एक पहल लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहुत अच्छी की। उन्होंने एक पोर्टल डेवलप करना शुरू कर दिया है और वो बन चुका है। उसमें आपको हर निर्माण की पूरी जानकारी उस पर आपको फोटो के साथ डाल सकते हैं। आप नहीं, आपको मिल भी जाएगी। अगर आप किसी निर्माण को देख रहे हैं, आपको लगता है ये ठीक है अथवा नहीं है, तो आपको जाकर पता चल सकता है कि इसका नक्शा कब सबमिट हुआ, कब पारित हुआ, नक्शे के तहत क्या क्या हो सकता है। तो न केवल आप अवैध निर्माण रोकने में कामयाब हो सकते हैं, बल्कि किसी अवैध निर्मित संपत्ति को खरीदने से भी बच सकते हैं। और अगर आप खरीदने से बचेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो जिस गठजोड़ की बात आप कर रहे हैं, वो गठजोड़ सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का खरीदार नहीं होगा तो गठजोड़ नहीं काम करेगा। कुल मिलाकर लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। बिल्कुल। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ने की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश पर्यटन के रूप में बहुत उभरता हुआ प्रदेश है। चाहे वाराणसी की बात करें, चाहे मथुरा की बात करें, प्रयागराज की बात करें, कई ऐसे जो धार्मिक शहर हैं जहां पर पर्यटन की असीम संभावना है। ऐसे में ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है शहर को खूबसूरत करने की, क्योंकि देशी विदेशी पर्यटक भी आ रहा है। निसंदेह जब हम आपकी सूची देख रहे थे तो सूची में टॉप के वो 2 शहर हैं जो पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का, जहाँ सबसे ज़्यादा फुटफॉल है। और जाहिर सी बात है कि जब हमारी पर्यटन के विकास की और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में इनकी भूमिका की बात होगी तो सबसे अहम भूमिका इन्हीं शहरों की होगी, जिन शहरों में आपने अभी दिखाया अपनी चार्ट से कि सबसे ज़्यादा अवैध अतिक्रमण है। तो उस अवैध निर्माण को, उस अतिक्रमण को जब तक हम नहीं हटाएंगे, तब तक ये हमारे पर्यटन के विकास की दृष्टि में रोड़ा रहेंगे। पर्यटकों को उस तरीके से सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी और जाहिर सी बात है कि इसका पूरा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा कि जो अवैध निर्माण है, जो अतिक्रमण की हम बात करते हैं, इसका जो असर है कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि हम एक बड़े लक्ष्य की तरफ
आगे बढ़ रहे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है, तो ऐसे में सबकी जिम्मेदारी भी बन जाती कि अपने शहर को खूबसूरत रखें और खासतौर से अवैध निर्माण और अतिक्रमण से बचें। सिद्धार्थ जी, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आज हमने विश्लेषण किया कि कैसे अवैध जो निर्माण है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, और इसके लिए योगी सरकार ने एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया। कुछ बड़े शहर चिन्हित किए गए हैं जहां पर अवैध निर्माण की जो संख्या है ज्यादा है। आने वाले दिनों में उन पर जरूर कार्रवाई होगी। नमस्कार।